अरे अबे यार तुम समझ नहीं रहे हो DGX ना थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट था मैं रात में, तो नींद भी कच्ची पक्की आई। फिर सुबह पापा के साथ हॉस्पिटल चला गया, फिर उनको ऑफिस ड्रॉप करा, फिर घर आया, फिर घर आके थोड़ा सा सोया मैं। फिर अब कुछ शूट करने मन सा तो कर नहीं रहा था, बट लाइक करना तो है ही, तब जाके ब्लॉग भी चालू कर दिया। एक तो छाले हो जाते ना मुंह में, तो अजीब भी लगता है। एक मोटा सा छाला इनकमिंग हो रहा है, हल्का हल्का पेन देने वाला हो चुका है चालू, पता नहीं कितने में ज्यादा पेन करेगा। बट वेल व्हाट्स व्हाई बैक टू बनाने लोग, आई होप यू गुड एंड हैप्पी, गुड मॉर्निंग टू यू। भाई आपको पता सिचुएशन क्या चल रही है। वैसे दीदी अपना एग्जाम देने गई है, एमी तो नाना जी के आए स्कूल से, नाना जी उसे ले आए थे, नानी जी और मम्मा एज यूजुअल हॉस्पिटल में, पापा ऑफिस और मैं अकेला हूँ। एंड यू गाइज नो व्हाट्स द सिचुएशन गोइंग ऑन राइट नाउ इन द फैमिली। एंड पता नहीं कोई और होता ना तो इतना वो डिसहार्टन नहीं होता, बट मम्मा हुई है तो बहुत डिसहार्टन हुई यार मैं। मतलब अपना कोई क्लोज रिलेटिव होता तो भी होता ही मैं, बट माँ के लिए ज्यादा हूँ यार मैं। पता नहीं, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। वो बस दवाइयां इंजेक्टेबल्स के थ्रू ही उनका वो क्योर हो रहा है, वो क्योंकि वो होम मेडिसिन जो थी वो ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रही थी, इंजेक्टेबल्स के थ्रू वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं, बट यार हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है जो इंसान को ना कहीं स्ट्रेस में डाल देता है, चाहते हुए ना चाहते हुए, एंड व्हिच इज पुटिंग मी इन अ certainly in a bad space, not in general but in a certain way it's putting me in a bad space, and I don't know, I can't focus on things. I was not in a mood to shoot any content, not for my reels, not for anything. Tomorrow I have my exam. I don't know what's up. It's just I'm too stressed or I'm too, I don't know यार। मैं ना बहुत इस समय बैड स्पेस, मतलब लोड नहीं लेनी चाहिए, मैं लोड नहीं ले रहा हूँ, बट वो माइंड बैक ऑफ द माइंड में ना वो थोड़ा वो होता है यार। मतलब इंसान कहीं ना कहीं एक बैड स्पेस में चला जाता है यार, ना चाहते हुए भी। इसलिए मैं शायद से अभी थोड़ी देर में श्री और जिया के साथ जस्ट फॉर अ स्पिन चले जाऊं, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द फैक्ट एंड जस्ट टू लाइक ओपन अप अ न्यू विंडो, कि थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्टेड रहूं तो, एंड मतलब समझ रहे हो ना आप पॉइंट की, मतलब थोड़ा काम डाउन हो जाओ, थोड़ा चिल हो जाऊं एंड ऑल। क्योंकि भाई किसका मन करेगा इन चीजों में, मतलब अपने आप को दुख में और डालते रहना, जबकि दुख वाली कोई चीज इतनी है नहीं। बट वो ये यार, हॉस्पिटल का नाम सुनते ही ना दो चीजें जिससे इंसान कांपता है, एक तो जेल और दूसरा हॉस्पिटल। ये चीजों से ना इंसान कांप जाता है, तो नॉर्मल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो इसलिए मतलब वही है यार, थोड़ा लो सा दिख रहा हूँ मैं। आई डोंट नो टुमारो, लाइक यस्टरडे आई वाज प्रीटी गुड, बट टुडे आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपेंड टू मी, लाइक थिंग्स स्टार्टेड टू हिट मी एंड इट्स लाइक मेरे जाने से पहले ये सब हो रहा है यार। मेरी वजह से तो नहीं हो रहा। Am I the reason my mother was in stress and she got sick, or she couldn't focus on her diet or something? Is it just me? Because of me, because I'm leaving. Is she overstressed, or is there something else related to me? Like all the things, all the thoughts in my mind are just regardless of anything are coming on myself. कि self doubt हो रहा है मेरे को कि shit यार ये मेरी वजह से ही हुआ है, ये मेरी वजह से ही हुआ है। फैक्ट माइट बी समथिंग डिफरेंट, बट वही होता है ना यार। अब किससे बोलूं मैं, मतलब बोलने को तो बोल सकता हूँ लोगों से, बट वो ये फिर मन नहीं करता। फिर एकदम से जब कैमरा चालू कर दो तो कैमरा में बातें ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं, तो फिर आप लोगों से बोल ही देता हूँ मैं। बट लाइक ऐसा थॉट्स आना भी सही नहीं है यार दिमाग में, कहीं ना कहीं मतलब जेन्युइनली सही नहीं है यार। घर का बड़ा बेटा हूँ, अब चीजें मेरे ऊपर रिलायड हैं और मैं ये सब थॉट्स लेके बैठ जाऊंगा। सो इट्स अ मेस्ड अप सिचुएशन समवेयर अराउंड देन इट्स नो फन। इट्स बेटर आई काम माई सेल्फ डाउन, आई जस्ट चिल अराउंड, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, कुछ सोचता हूँ, कुछ लिखता हूँ, कुछ कंटेंट बना देता हूँ, और दिमाग में आता तो रील बना देते हैं कभी। मैं तो वैसे उसी माइंडसेट से हूँ कि नहीं बनाऊंगा, मेरे पे एक स्टॉक पड़ा, मैं वो डाल दूंगा, ड्राफ्ट पड़ा, बट देखते हैं भाई। आई रियली डोंट नो व्हाट्स अप। तो भाई नहा के मुंह चुके रेडी, देखो कितना फ्रेश लग रहा है, एकदम fresh out of London, you know what I'm saying, London drip, London drill. What's up? मजे में कुछ भी करा लो बस मेरे से। बट हाँ, let's go now. थोड़ा घूम फिर के आते हैं, थोड़ा गेड़ा शेड़ा मारते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। कुछ कर नहीं रहे थे, मूड सा थोड़ा ऑफ था। हमने फिर एक कोल्ड शावर लिया, थोड़ी देर तारक में तो देखा ही था, स्टैंड अप कॉमेडी का पैक देखा, एंड देन नाउ वी आर गुड टू गो। थोड़ा उससे मूड लाइट हो गया, मतलब इन जनरल मैं अगर बोलूँ तो मूड लाइट हो गया, वरना बहुत दिमाग खराब हो रहा था। लेकिन ये 2-3 चीजें करके ना मूड इज सॉर्टेड, मूड इज सिंपल, लाइक वेरी सिंपल ना, सो वी आर गुड टू गो। एक चीज की आयरनी मेरे को समझ नहीं आती है, अगर दीदी का फोन साइलेंट है और दीदी को कॉल आप बैक टू बैक मिलाते रहो और दीदी कॉल ना उठाए, सीमा दीदी की बात कर रहा हूँ, तो उनको कोई कुछ नहीं कहता। मेरा फोन साइलेंट हो जाए और मैं गलती से एक कॉल भी मिस कर दूं और उसकी अगली कॉल में ईमानदारी से उठा लेता हूं, मैं कॉल बैक कर देता हूं, तो सब मेरे ऊपर हावी हो जाते, सब मेरे को डांटने लगते हैं, क्या ये है फोन किस लिए ले रखा है तूने जब कॉल नहीं उठाना होता। दीदी को कोई कुछ नहीं कहता, दीदी 5-5, 6-6 कॉल नहीं उठाती एक बार, और मैं एक कॉल ना उठाऊं गलती से तो मेरे को सब कहते हैं, ऊपर से ईमानदारी से मैं कॉल बैक भी करता हूँ। दीदी तो वो भी नहीं करती है, बट स्टिल दीदी को कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि दीदी तो दीदी है ना।
अभी सूझने लग गया है। इसकी मैं बात कर रहा था, अभी सूझने लग गया गलत, इसलिए पानी की बोतल लेके चल रहा हूँ अपने साथ। सूझने लग गया, थोड़ा दर्द कम होगा, पानी पीता रहूँगा। अगर कोई तुम्हें 46 ला के भी इंडिसाइसिव हो सकता है तो वो है श्री। तो मुंह मत छुपा दिया तू अपना, वो है श्री। 46 ला के भी खाने में रोज 46 आते तो इंडिसाइसिव क्या भाई? तो भाई इतना कुछ है, कोई भी दुकान पे जाके खा ले, क्या दिक्कत है भाई। गेड़ी मस्त मारी, सनडाउनर मस्त एंजॉय करा। अब नाउ इट्स टाइम टू हैव सम। तो वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो, सुन तो, ये वो लोग हैं जो दिल्ली में रहने के बाद भी गोलगप्पे को पानी पूरी बोलते हैं। अच्छा है पतासे तक नहीं पहुंची है, वो लेवल नहीं पहुंची बस ये पुच। अब नहीं पुचका तो तब भी चल जाता है। सीमा दीदी तो नहीं बोलती, वो तो गोलगप्पे ही बोलते हैं। तुम्हारे यहाँ ही चलता है पक्का ये पुणे वाले लोगों के यहाँ। I don't give consent to this. अरे यार हाँ दोस्तों, हमने एक बहुत ही बढ़िया रील शूट करी है अभी इतने टेक्स के साथ। कभी इसका वॉइस ओवर तो कभी इसका वॉइस ओवर, लेकिन फाइनल कट में इसका वॉइस ओवर काम आया हमारी रील में। और इसके बाद तूने अपने डायलॉग सुन, अगर इसके बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम 1-2 क्लिप्स को मर्ज आउट करके एक रील का आउटकम निकाल देंगे। अदर देन दैट हमारे साथ वड़ा पाव दीदी है, वड़ा पाव गर्ल। हेडबैंड देखो, हेडबैंड देखो इसका हेडबैंड देखो, एकदम चंद्रिका दीक्षित लगती है। अभी हमें स्पेगेटी खिलाएगी वड़ा पाव की जगह। इन्होंने प्रोफेशन चेंज कर लिया, अभी इटालियन वाली हो गई है, इटालियन वड़ा पाव दीदी। स्पेगेटी में मिर्ची मत डालना हो। जी हाँ दोस्तों, एकदम मतलब ताज़ी खबर लाए हैं आपके लिए। अभी हम ताज़ी सब्जी खरीदने जा रहे हैं, ब्रोकली और मशरूम। ओए मशरूम से मेरे को एलर्जी है वैसे, मशरूम मत डाल। तो तू एक काम करो ना, अपनी प्लेट में अलग से डाल लियो। अबे मजाक कर रहा हूँ, डाल दे यार, अरे डाल दे। नहीं अरे एडजस्ट मत कर। अरे एक तो यार इस एंगल पे लेना पड़ेगा मेरे को, इसको भी हाँ इस एंगल पे लेना पड़ता है। हाँ इज दिस अ ड्रॉबैक ऑफ माई हाइट या फिर इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ योर हाइट? हाँ बस लड़कियों की यही तो आदत है, यही तो सुनना था मेरे को कि ब्लेम गेम कैसे करती है। मैं बोल रही हूँ कैसे ब्लेम गेम, लड़कियों को चाहिए होती है हाइट हैं। और जब लड़कियां हाइट की बातें करते हैं फिर एकदम, अगर अच्छा फॉर एग्जांपल तेरे को जोक समझ नहीं आया, नेवर माइंड, बट अब मैं तेरे से एक चीज़ पूछता हूँ। गर्ल्स प्रेफर टॉलर गाइज ओवर शॉर्टर गाइज, ठीक है ना? बट अ गाय गेट्स अ गर्ल हु इज टॉलर देन हर, फिर क्या करना चाहिए? फिर गर्ल उससे अपने छोटे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? लाइक द गर्ल इज 6 feet, द गाय इज 5'10". फिर तो उसे करना ही पड़ेगा बिकॉज़ शी इज 6 feet एंड दैट्स नॉट कॉमन। ऐसे क्यों भाई? हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, लड़कियां कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है कि तुम लड़कियों को लंबा लड़का चाहिए और हम और हमें और हमारे और तुम हाँ तुम्हारी हाइट है 4 feet। तुझे क्या चाहिए? 4 feet? नहीं भाई, तुझे क्या चाहिए? मेरे को तो सुख शांति चाहिए। क्या हाइट चाहिए लड़की की? ऐसी लड़की ढूंढना जो भाई मेरे को ऑनेस्टली मेरे को तो मेरी हाइट की भी चलेगी। तो बस फिर मेरे को तो सीधा लड़की चाहिए जो जिंदा होनी चाहिए, वही नहीं मिल रही। अबे नहीं, तुम मेरा पॉइंट नहीं समझे। सी बॉयज कॉम्प्रोमाइज विद देयर पार्टनर्स हाइट, राइट? माइंड शॉर्ट गर्ल्स। अरे अबे यार तुम समझ नहीं रहे हो, तुम समझे नहीं अभी भी सवाल ये है कि लड़कों के पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि लड़कों को लड़कियों का अटेंशन बहुत कम मिलता, तो उन्हें आउट ऑफ रिग्रेट भी उनको शॉर्ट, हाँ ये रियलिटी है। हाँ आउट ऑफ रिग्रेट उनको शॉर्ट हाइट वालों से उनको बात करनी पड़ जाती है, क्योंकि वो अच्छी दिखती है। सुन तुम अभी पॉइंट नहीं समझे, मेरे को पॉइंट क्लियर करने दो। अबे पॉइंट समझ, लड़कियों को चाहिए लंबे हाइट वाले लड़के, लड़कों को भी वही चाहिए, लेकिन लड़कों को मिलता नहीं क्योंकि उनको फीमेल अटेंशन नहीं मिलता। तो उन्हें अगर छोटी हाइट वाली लड़की से फीमेल अटेंशन मिलता है तो उन्हें उधर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन लड़के कभी हाइट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, समझे? अरे यार आंटी से पूछता हूँ, रुको आंटी से पूछता हूँ। मैं तो पूछ भी लूंगा, मैं बेशरम आदमी हूँ। क्या पूछना है? आंटी ये बताओ, आपके पति क्या है? यही बैठता है ये। अरे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स आए मेरे से मिलने, बिना इन्वॉल्वमेंट के केस हो जाता है ना मेरे पे। काम कर रही है। देखो एक्चुअल जॉब पे आ गई है चंद्रिका दीदी, एक्चुअल जॉब पे आ गई। अबे मिर्ची तो ले ले। सुन जी, वड़ा पाव के साथ वो बड़ी मिर्ची दिया कर। पहले भी हेडबैंड्स पहनते थे, पता है मैं भी पहनता था, फिर लेकिन उसके भी बाल थोड़े कर्ली और तेरे भी, और शक्ल भी तो फेयर स्किन है दोनों। नहीं है, उसके स्ट्रेट बाल है। देख तूने पूरा नोटिस करा है। और छोटे नहीं, ऐसे नहीं, लंबा जिसको बड़ा चाहिए, ऐसे। अच्छा तेरे को मोटे वाले चाहिए? हाँ। बताना होता ना बाबा, इनको मैं छोटा कर दूँ। कोई नहीं, देख मैं बहुत पतले काटता हूँ। पास्ता में तो ऐसे। Aishwarya will be proud. Say hi to Aishwarya. हेलो ऐश्वर्या लाइव थोड़ी है भाई। अबे वीडियो मेरे फोन से बना रही हो, इसको लग रहा है मैं भेजूंगा।
मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए खाना काट सकता है, लेकिन ये तो मेरी बहन है। हम इसकी पसंदीदा औरतें हैं। अपना वो कैसे अटली सब्जी कर ली मजदूरी, चलो मम्मी का ध्यान करने आ गया भाई हॉस्पिटल। नानी जी को नानी जी तो नहीं, नाना जी को, एमी को और पापा को लेके। एमी को मिलना था इसलिए आए हैं। और मेरा मतलब अब मैं सुबह मिल चुका हूँ, तो मेरा मतलब ऐसा कोई रोल नहीं है अब मतलब आने का। मतलब वैसे तो ऑब्वियसली मेरे को आना है तो मैं आऊँगा ही, बट इन जनरल मेरा कोई रोल नहीं है। मैं रुक सकता था स्पैगेटी खाने के लिए, वो तो तब भी अभी जाके भी खाऊंगा ही। रुक कौन रहा है, स्पैगेटी तो खाऊंगा भाई। बस कल और परसों गया था, पेपर खत्म हो फिर ज़िंदगी जीऊँ। ज़िंदगी तो अभी भी जी रहा हूँ, लेकिन एक वो थोड़ा सा सर्टन प्रेशर था ना पेपर का, अब नहीं रहेगा। अब तो प्रेशर ख़त्म, अब तो सिर्फ बजेंगे हम पार्टी। और पार्टी पहले मम्मा आ जाए घर पे, ठीक हो जाए, उसके बाद बजेंगे पार्टी, ठीक है? लेकिन पार्टी जरूर। मोटू 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 मोटू